इसी बीच एक अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हुए महाराष्ट्र में आज फडणवीस कैबिनेट का होना है विस्तार। नागपुर में आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह। 32 से 35 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो ये बड़ी जानकारी है और 32 से 35 नाम हैं जो कि बताए जा रहे हैं, जो कि आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। नागपुर में शपथ ग्रहण समारोह होना है और ऐसे में जो नाम किस पार्टी से कौन सा मंत्री संभावित है वो लिस्ट भी भारत 24 के पास है। जानकारी है कि बीजेपी से 20 से 21 चेहरे हो सकते हैं, शिवसेना शिंदे गुट से हो सकते हैं 10 से 12 चेहरे और एनसीपी अजीत गुट से हो सकते हैं 8 से 10 चेहरे। ये बड़ी जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है। आपने देखा इसके पहले कितनी बैठकें हुई, ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हमने देखा कि बैठकों का दौर रहा। लंबी बैठकों के बाद अब ये फॉर्मूला तय हुआ है। इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, अब जिसका इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है, बहुत कम समय अब रह गया है और जो आंकड़े हैं, जो फॉर्मूला तय हुआ है वो भी अब सामने आ गया है। बिल्कुल पलक, देखिए महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी जो नागपुर है वहां पर आज कैबिनेट का विस्तार होना है और शाम 4 बजे विस्तार का जो प्रोग्राम रखा गया है। मुंबई से तमाम विधायक जो है नागपुर पहुंच चुके हैं। कुछ विधायकों को आज जो है स्पेशल तौर पर बुलाया गया है और खास बात यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार में भारतीय जनता पार्टी और महायुति के सामने बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मुंबई में महानगर पालिका होने वाली है। महानगर पालिका को साधते हुए जातीय समीकरण को साधा गया है और जिसमें ओबीसी समाज है, धनगर समाज है, आदिवासी समाज है, मराठा समाज है, उत्तर भारतीय समाज है, ब्राह्मण समाज है, सभी को साधते हुए यह मौका दिया गया है। कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मौका दिया गया है, कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें तीसरी बार मौका दिया गया है। तो जाहिर तौर पर एक ऐतिहासिक जो है शपथ विधि होने वाली है नागपुर में। जाहिर तौर पर लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा, लेकिन क्योंकि जिस तरह की रणनीति जो है साधने का प्रयास महायुति में भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसमें जो है कहीं न कहीं एक बड़ी सफलता मिली है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से मांग की जा रही थी कि उन्हें गृह विभाग दिया जाए और गृह विभाग अगर नहीं दिया जाता है तो कौन से 2 बड़े खाते उन्हें दिया जाए, इस पर चर्चा होनी थी। अब इसको लेकर देखा गया कि 13 और 14 दिसंबर को जिस तरह से लगातार चंद्रशेखर बावनकुले ने 2-2 घंटे जो है तमाम नेताओं से बातचीत की, उसमें यह चीजें सामने बिल्कुल आ गई है कि लगभग आपसी सहमति के चलते सभी समीकरण को साध लिया गया है। और यही वजह है कि तीनों जो प्रमुख नेता है अपने अपने दलों के, वह जो है नागपुर पहुंचने वाले हैं और वहां पर आज भव्य स्वागत सत्कार भी किया गया। जानकारी आपके पास में लौटती हूँ सत्यप्रकाश, क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। एक बड़ी जानकारी मिल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। विधायकों को अब फोन पहुंचने लगे हैं। चंद्रकांत पाटिल को फोन आ चुका है, गिरीश महाजन का नाम भी लिस्ट में शामिल है जिनके पास फोन पहुंच चुका है। और सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने भी हुए हैं, वो जानकारी भी इसको लेकर दे रहे थे। और देख सत्यप्रकाश, जिसका हम जिक्र यहां पर कर रहे थे कि अब हलचल और ज्यादा तेज हो गई है, विधायकों के पास अब फोन पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए गिरीश महाजन का भी नाम जो है मंत्रिमंडल की लिस्ट में है, चंद्रकांत दादा पाटिल का भी नाम लिस्ट में है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिन जिन विधायकों का नाम जो है संभावित लिस्ट में दिया गया है, उनको जो है आज बुलावा भेजा गया है। कुछ विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने मना किया है। उनमें कई नाम ऐसे हैं, जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है अभी रुकने के लिए कहा गया है। मतलब कुछ विधायक दिल्ली नहीं जा रहे हैं, ऐसी भी जानकारी है पलक जी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को जो है कहीं न कहीं उन्हें विश्वास में लेना चाहती है। और यही वजह है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि जो सहयोगी दल है, अजीत पवार गुट है, उसके बाद शिंदे गुट है, उनके जो है विधायकों को संतुष्ट किया जाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लोगों को सामंजस्य बनाने और शांति बनाए रखने की भी अपील की है कि सबको मौका मिलेगा। तो जाहिर तौर पर 5 साल यह सरकार चलने वाली है। इन 5 सालों में बिल्कुल सत्यप्रकाश, और जैसे जैसे समय पास आ रहा है हलचल लगातार बढ़ती जा रही नजर हमारी लगातार इस खबर पर बनी हुई है। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।